ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਸਮ ਪਗੜੀ 5 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰਨੀ, ਸੀਮਾ ਅਰੋੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਨੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਵੀਨਾ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਚੋਪੜਾ, ਰੇਖਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਬੇਟੀ ਦਮਾਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सभा में जो भी खड़े हैं, जो इस सभा में पहुंच चुके हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आइए हम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते आज की इस सभा का आरंभ करते हैं। पंडित जी के माध्यम से ज्योति प्रज्वलित करी जा रही है और हम सभी मिलकर भी उस पर को ज्योति के समक्ष नेत्र मुक्त कर हम सभी मिलकर भी गायत्री मंत्र का 3 बार सभी उच्चारण करेंगे। आइए सभी। Oh
उपस्थित आप सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ पर पूज्य माता जी शकुंतला रानी जी की इस शोक सभा में, प्रेयर मीटिंग में आकर के एकत्रित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात आप स्थान ग्रहण करें ताकि हम भजन संकीर्तन व विचारों को एकाग्रता से श्रवण कर पाए, उस परमात्मा के साथ अपनी चित्त वृत्तियों को लगाकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना कर पाए। इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और हमारे साथ मिलकर उस प्रभु के आगे ये प्रार्थना करें कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। माता जी शकुंतला रानी जी जो आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य नहीं है, सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर जो परमात्मा के धाम की ओर प्रस्थान किए हैं, उनके साथ आज इस सभा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिश्ता, किसी का प्रेम संबंध तो किसी का रक्त संबंध, जिस कारण हृदय के अंदर एक अपार दुख, अपार पीड़ा, अपने इस हृदय की उस पीड़ा को शांत करने के लिए और दिवंगत आत्मा के आगे के सफर को सुगम करने के लिए हम सभी मिलकर उस प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि परमात्मा हम सबको इस दुख की घड़ी को पार करने का, इससे उभरने का हमें हौसला दी और साथ ही साथ आज के इस विचारों के माध्यम से जो माता जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परिवार वालों को जो एक संदेश देकर के जा रहे हैं, हम विचार करेंगे उस संदेश पर। हम सबका जीवन एक यात्रा की मानी है, जिस यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन रूपी ये गाड़ी 5 स्टेशन से होकर के गुजरती है। पहला जन्म, दूसरा बाल्यपन, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वृद्धावस्था और 5वां मृत्यु। हम इस संसार में दृष्टि दौड़ा करके देखें तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर उसके ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, कितना प्रयास कर ले, जाने वाले जीव के जो परिवार वाले हैं कितना विलाप, कितना क्रंदन कर लें, लेकिन वो जाने वाला व्यक्ति कभी लौट करके नहीं आता है। और अंततः परिवार वालों को, परिजनों को, समाज को ईश्वर की उस रचा को स्वीकारना पड़ता है, ईश्वर की इच्छा के आगे सर झुकाना पड़ता है। विनोबा भावे जी कहते हैं, मृत्यु राज के तुनीर में प्रत्येक व्यक्ति के नाम का बाण है, जब वो उसका संधान करते हैं तो व्यक्ति को समर्पण करना ही पड़ता है। वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किसी भी स्थान पर क्यों ना पहुंच जाए, अंततः उसे हिरण की मानी, जो हिरण शेर के पहने पंजों से बचने के लिए तीव्र गति से दौड़ता है, इतना कूदता है, फांदता है, अंततः क्या होता है कि वही हिरण मिट्टी के अंदर अपने सींग गाड़ करके अपना समर्पण शेर के आगे करता है। ठीक ऐसे ही मानव के जीवन की कहानी है। इस संसार में आज तक आपने कोई ऐसा जीव नहीं देखा होगा जो 5 तत्वों से निर्मित इस काया को लेकर के आया लेकिन कभी इसे छोड़ करके ना गया हो। इसलिए हमारे महापुरुष ऐसी सभाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हमें एक संदेश देते हैं कि संसार में सदा सदा कोई भी वास नहीं कर पाया, चाहे वो राजा है या रंग। हम बात करें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण या किसी भी महापुरुष की, किसी भी अवतार की, वो भी एक समय आने पर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के पश्चात इस संसार का परित्याग कर गए। ठीक ऐसे प्रत्येक जीव को इस नश्वर संसार का परित्याग करना ही पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर जी कहते हैं कि ये संसार आपका अपना नहीं है, इसमें आप अपने मन को लगा करके मत बैठ जाइए, क्योंकि ना जाने कब इसे छोड़ना पड़ जाए।
हमारा असली ठिकाना ये संसार नहीं, 5 तत्वों से मिली ये निर्मित हमारी काया नहीं है। और कबीर जी हमें समझाते क्या कहते हैं, आइए भजन के माध्यम से इस संदेश को श्रवण करते हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार काठ की वाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार काठ की वाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।
आता है, जिसमें यक्ष जी युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि मानव के जीवन का सबसे परम आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्य मता परम। तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मानव का जीवन का आश्चर्य ये है कि वो पल प्रतिपल इस संसार को काल के गाल में समाते हुए देख रहा है। आज तक वो अपने कितने परिजनों को इस दुनिया से कूच करते हुए देख चुका है, लेकिन उसी मृत्यु को वो स्वयं के लिए विस्मृत किए बैठा है। यही मानव के जीवन का परम आश्चर्य है। सत्य ही तो है, अगर किसी व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा की जाए तो इंसान का एक मुख पर वाक्य होता है, अभी समय बहुत पड़ा है। यही मानव के जीवन का वहम पड़ा है। सच में इंसान को वहम है। 4 कंधों पर सवार कर वो कितने लोगों को शमशान की भूमि पर लेकर जाता है। मुखा अग्नि लेकर चिता के स्फूर्त अग्नि के स्फूर्त करके आता है, लेकिन जैसे ही उस शमशान भूमि से बाहर आता है उसे स्वयं के लिए भूल जाता है। इंसान इस संसार के अंदर जो आया उसका जाना तय है, लेकिन इंसान आज इसी भ्रम में अपने इस जीवन को जीता है कि मैं जो 5 तत्वों से निर्मित काया लेकर संसार में आया, इस दुनिया से मुझे जाना पड़ जाए। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। इंसान बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में रहने की तैयारियां करता है, पर इंसान को ये नहीं पता कि ना जाने कब उस प्रभु के दरबार से किसके नाम का संदेश आ जाए। इस दुनिया में जो भी इंसान कमाता है, खाता है, पाता है, वो सब यही की यह विडंबना है। इंसान के जीवन में उसी परमात्मा की भक्ति के लिए समय नहीं होता है। उसी ईश्वर को याद करने के लिए उसके जीवन की व्यस्तता में से वो कुछ पल नहीं निकाल पाता है, कुछ क्षण ईश्वर के चिंतन में, ध्यान में नहीं लगा पाता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु महर्षि रमन जी के पास गया और जाकर के कहने लगा कि महर्षि मुझे ये बताइए कि जीवन में इंसान के लिए भक्ति करने का सबसे सही समय कौन सा है। तब उस समय महर्षि रमन जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मौत से 1 दिन पहले। उस व्यक्ति के मन में एक और प्रश्न आया, कहने लगा कि महर्षि मृत्यु से 1 दिन पहले का समय व्यक्ति के लिए भक्ति का सबसे उत्तम समय है, लेकिन वो मृत्यु कब आ जाए ये तो कोई भी नहीं जानता। महर्षि रमन ने कहा तो फिर हर पल इस बात को याद रखते कि ना जाने कब मृत्यु आ जाए, परमात्मा के दरबार से संदेश आ जाए, हमें वो हर पल अपना ईश्वर के चिंतन में, उसके सुमिरन में, उसके ध्यान में लगाना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर का नाम इस संसार रूपी भवसागर को पार करने वाली एक नौका है। वो ईश्वर का नाम ही हमारे इस जन्म को तो सुंदर बनाएगा, दिव्य बनाएगा, साथ ही साथ हमारी मृत्यु को भी दिव्य बनाएगा, हमारी मृत्यु के पलों को भी सुखद व सुंदर बना पाएगा। एक बार कहते हैं कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उनकी नजर एक ऐसे खबर के ऊपर पड़ी जिसे पढ़कर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी। जानते हैं वो खबर क्या थी? जो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसी की खुद की मृत्यु की खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। बड़ा हैरान हुआ। उसने न्यूज़पेपर वालों से जब पता लगाया तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि गलती से आपका नाम छाप दिया गया, नाम किसी और का था। अब जैसे ही यह बात उसे पता चली, उस व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा जागी कि मेरे साथ साथ ये न्यूज़पेपर समाज में कितने लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों ना जाकर समाज के उन लोगों के बीच उतर कर देखा जाए कि मेरी खबर मृत्यु की सुनकर लोगों का रिएक्ट कैसा है। अब जैसे ही वेश बदल कर लोगों के बीच गए तो जानते हैं लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे थे। लोग उनके बारे में बात करते कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ईश्वर ने उसे दुनिया से उठा लिया।
अगर वो जीवित रहता, ना जाने कितने लोगों को और कष्ट देता, ना जाने और कितने लोगों के जीवन की पीड़ा का कारण बनता। भगवान ने उसे उठाकर हम पर बड़ी कृपा की है। जानते हो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं था जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया, वो अल्फ्रेड नोबल थे, जिनके कारण कितने लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, कितने लोगों के जीवन को कष्ट प्राप्त हुआ। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर एक ठेस लगी। उस समय वो भगवान के सामने गए और ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कहा कि ईश्वर, आपने इस घटना को घटित कर मेरी आंखें खोल दी। ये जो अब मेरा बचा हुआ जीवन है, ये आपके द्वारा दिया गया मेरे लिए एक अवसर है, जिस अवसर का मैं सदुपयोग करूंगा, ताकि लोग मेरे मरने के पश्चात मेरे जाने का गम ना बनाए, बल्कि अपने दिलों में वो मुझे स्थान दे। मेरा जीवन और मृत्यु इतनी सुंदर हो कि मरने के बाद भी मैं समाज में और लोगों के दिलों में जिंदा रहूं। और कहते हैं कि उसने अपना बाकी का जो जीवन था ईश्वर की भक्ति में, समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए लगाया, और आज अनेकों वर्षों के पश्चात भी वो समाज में जीवित है। जानते हैं कैसे? जब समाज में कोई अच्छा सम्माननीय कार्य करता है तो उसे जिस पुरस्कार को देकर के सम्मानित किया जाता है उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। एक व्यक्ति इस संसार के अंदर जन्म जब लेकर के आता है, कैसी आकृति, कैसा वेश, कैसा चेहरा, कैसा रंग रूप लेकर के इस दुनिया में आना है, ये इंसान के वश में नहीं है। क्या है किसी के वश में? इस परिवार में कैसे रंग रूप, कैसे आकार को लेकर? नहीं। लेकिन भक्तजनों, इस दुनिया से जब व्यक्ति जाता है, वो कैसे चरित्र को, कैसे व्यक्तित्व को कमा करके जाता है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ये उसके वश में है। क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसी दिव्यता से, ऐसे नेक कर्मों की पूंजी को कमाते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए इस सुंदर तरीके से जीवन को जी करके जाएं, ताकि हमारा जन्म और मरण दोनों दिव्य हो पाए और हमारा ये जो जीवन है ना वो सार्थक हो पाए। ये हमें जीवन जो मिला है बहुत मूल्यवान है। हमारे इस तन में आती जाती ये जो श्वासें है ना कितनी मूल्यवान है। शास्त्र बताते हैं आयु क्षणम एको अपि लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। हमारी आयु का एक एक क्षण 100 करोड़ मुद्राओं से बढ़कर के कीमती है। एक मरणासन व्यक्ति के पास जाकर उससे श्वासों की कीमत पूछ करके देखिए। वो व्यक्ति अपनी सारी खजाने को, जितना उसने जीवन भर कमाया, वो सारी संपत्ति को भी देकर यदि वो 2 पल और श्वासें लेना चाहे, जीवन पाना चाहे, लेकिन उसे नहीं मिल पाता है। उस समय व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि ये श्वासें कितनी मूल्यवान है, कितनी बेशकीमती है, जिसे हम एक एक पल इस संसार के अंदर लगा करके व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, एक भक्त ने, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, तू याद प्रभु को किए जा, तुझको हरि मिलेगा, तुझको हरि मिलेगा। अपने जीवन की इस व्यस्तता से हम कुछ पल उस प्रभु के भजन में लगाएं, उस राम के चिंतन में लगाएं। ये 4 दिन की जो जिंदगी है इसे सार्थक करना चाहते हैं तो इसमें जरूर ईश्वर को प्राथमिकता दें। आइए ऐसा संदेश देता ये भजन श्रवण करते हैं। राम भजन करे प्राणी तेरी, 2 दिन की जिंदगानी है। राम भजन करे प्राणी तेरी, 2 दिन की जिंदगानी है। राम भजन करे प्राणी तेरी,
भजन कर प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी है। राम भजन कर प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी है। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। स्वजन सने सुख के संगी दुनिया की है, चाल दो रंगी, चाल दो रंगी। स्वजन सने सुख के संगी दुनिया की है, चाल दो रंगी, चाल दो रंगी। उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी है। राम भजन करे प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी है। राम भजन करे प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी है। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे ना दुख की छाया, दुख की छाया। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे ना दुख की छाया, दुख की छाया। निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूँ राम दीवानी रे। राम भजन करे प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी है। राम भजन करे प्राणी तेरे, 2 दिन की जिंदगानी
दिवंगत आत्मा पूज्य माता जी शकुंतला देवी जी की हम इस प्रेयर मीटिंग के अंदर आए हैं उनकी शांति के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर हमारे साथ प्रभु राम के नाम का कीर्तन करेंगे। माताएं बहनें जो भी इस सभा में है, आइए मिलकर 2 पल के लिए प्रभु का कीर्तन करें। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है? ज्योति शाम तत् ज्योति तमसा प्रमुचते ज्ञानम ये ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, कि मैं ज्योतियों की विशाल ज्योति हूँ और ज्योति स्वरूप में प्रत्येक जीव आत्मा के अंतर्गत में हृदय के अंदर वास करता हूँ। भक्तजनों, एक व्यक्ति जब मृतक हो जाता है, अक्सर बड़े बुजुर्गों से अनुभवियों से हम ये बात सुनते हैं कि इस जीव आत्मा के भीतर से वो ज्योति निकलकर उस परम ज्योति के अंदर समाता है। हम शव के मस्तक की ओर एक दिया जला करके रख देते हैं। ये किस ओर प्रतीक है? हमारे जीवन के अंदर जितने भी विधि विधान संस्कार किए जाते हैं, वो केवल करने के लिए नहीं, निभाने के लिए नहीं होते, वो हमें एक संदेश देते हैं। वो जगता हुआ दीपक, वो ज्योति हमें उस ईश्वर के सुंदर स्वरूप से जुड़ने के लिए हमें इशारा करती है कि अपनी श्वासों के रहते, जीवन के रहते, वक्त के रहते अपने भीतर उसी परमात्मा के सुंदर प्रकाश ज्योति स्वरूप के साथ एकाग्र हो जाइए। जिस ज्योति स्वरूप में जाकर पुनः जीव आत्मा को समाना है। हम सभी कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। प्रत्येक प्राणी उससे उत्पन्न हुआ, मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहचान पूछी जा रही है नहीं, हमसे हमारी आंतरिक उस पहचान को जानने के लिए उन्होंने कहा, जिस पहचान से हमें परमात्मा के दरबार में जाकर के स्थान प्राप्त होना है। ये देही, ये संसार, इसी ने लौटकर उस परमात्मा में जाकर के समाना है। हमें इन श्वासों के रहते अपनी उसी नोदी सेल्फ स्वयं को जानने की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। और नोदी सेल्फ का मतलब क्या है? स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना। क्यों ध्यान करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि ध्यान में उतर करके ही हम माया को जीतकर अपने इस कहलाती है, जब उसके भीतर भगवान विराजित हुआ करते हैं। हम सबको परमात्मा ने ये सुंदर पावन देही प्रदान की। ईश्वर ने अपना निवास स्थल, अपना मंदिर हमारी इस देही को बनाकर उसके भीतर वास किया, लेकिन हमने वासनाओं के जाल में फंसकर, इस तृष्णाओं की अग्नि में जलते हुए अपने आप को अपवित्र कर लिया। अपने इस तन को पवित्र करना चाहते हैं तो अपने इस तन को मंदिर बनाए। और ये मंदिर कब बनेगा? एक सतगुरु की शरणागत होकर, जब ये ध्यान की सनातन पुरातन पद्धति को प्राप्त, इस चक्षु के इस द्वार के खुलने पर अंतर जगत में उतरकर उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप को प्रकट करेंगे, उस पर अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करेंगे, तब इसी तन के अंदर ईश्वर का साक्षात्कार कर, उसका चिंतन करते, सुमरन करते, अपनी इस देही का जब परित्याग कर परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे, तब जीवन के सार्थक। शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर की कामना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाही। जो परमात्मा का चिंतन करते, इस देही का परित्याग करते हैं, वो बार बार इस आवागमन की पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, जन्म मरण की मृत्यु को, इस पीड़ा को नहीं भोगते, वो परमात्मा के श्री चरणों में स्थान को प्राप्त करते हैं। आवश्यकता है उस सनातन पुरातन ध्यान की पद्धति को प्राप्त कर
अपने इस तन में उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप से जुड़कर अपने इस तन को मंदिर बनाने की, और हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, भक्तों अपने जीवन की अनुभूतियों को हमसे साझा करते, हमें बड़ा सुंदर संदेश देते। क्या कहते हैं, आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, हृदय है वृंदावन, हृदय है वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी गाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ये जो प्रेयर मीटिंग होती है, शोक सभा, ये केवल मात्र दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं होती, ये एक प्रेरणा सभा भी हुआ करती है, जहाँ आने वाला प्रत्येक जीव जाने वाली उस दिवंगत आत्मा के जीवन के इन अंतिम पलों से प्रेरणा को प्राप्त करता है कि जीवन कितना मूल्यवान है और इस मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, इस पर विचार करें। जीवन में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारे जीवन का मर्म क्या है। 2.5 किलो की हस्ती तेरी 2.5 किलो ही रह जाएगी। जब संसार में बच्चा जन्म लेकर आता है तो उसका वजन 2.5 किलो का होता है, 2 या 2.5 किलो। जब दुनिया से जाता है, उसकी अस्थियों को अर्जित कर कलश में लेकर आते हैं, तब भी वजन 2 या 2.5 किलो। ये मानव के जीवन की वास्तविकता है, अटल सच्चाई। सबने अंततः एक मुट्ठी राख के भीतर परिणित होकर के दुनिया से जाना है। क्यों ना उसके आने से पहले, समय के एक मुट्ठी भर राख में परिणित होने से पहले हम विचारें। एक सूझवान ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो ऐसे पलों से प्रेरणा लेता है और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ा चलता है। परम पूजनीय परमन्य सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले हमने शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार वो सनातन ध्यान की पद्धति को प्राप्त कर घट में परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कर जीवन के मर्म को, रहस्य को जाना। और इस सभा के माध्यम से ये संत मंडली जीवन की सत्यता का संदेश लेकर के आई है। अगर आप ऐसे ही ज्ञान ध्यान से संबंधित विचारों को श्रवण करना चाहें तो आपके ही जालंधर शहर के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आश्रम है, मास्टर मोता सिंह नगर, हाउस नंबर 398। आप वहां पर भी जाकर विचारों को श्रवण कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। परमात्मा के श्री चरणों में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, पूज्य माता शकुंतला देवी जी के लिए हम सभी ये प्रार्थना करें कि परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। सर श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन कि जो पूज्य माता जी का भरा पूरा ये परिवार है,
माता जी के पुत्र जिन्हें शहर के ज़्यादातर लोग सनी और ननी जी के नाम से जानते हैं, उनकी बेटियां, उन पर सब पर अपना वो कृपा हस्त बनाएं ताकि वो इस दुख की घड़ी से उबर पाएं। जो पूज्य माता जी के द्वारा दिए गए संस्कार हैं उन पर चलकर वो उनका नाम रोशन करें, अपने माता पिता के द्वारा दिए संस्कारों से उनके नाम को सफल करें, सार्थक करें और अपने जीवन में आगे बढ़कर सुख समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसी श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आइए हम सभी 2 पल के लिए शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद करके आप सभी से, जो भी इस सभा में है, सबसे अनुरोध है कि हमारे साथ सभी मिलकर इस शांति पाठ में सम्मिलित होंगे। आइए सभी। शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मैं माइक स्पष्ट रूप से कहा कि सब जब हम सबसे पहले अपने आप को जानेंगे तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो ऐसे ज्ञानवर्धक सभा में आए हुए सभी महानुभावों का रोड़ा परिवार से मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बहुत ही आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रीमती शकुंतला रानी जी माता जी का जो रस्म उठाला है उसमें शामिल हुए हैं। ये परिवार किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। आज जनसमूह देखकर ये आभास हो रहा है कि आदरणीय प्रवीण कुमार नन्नी जी और जितेंद्र सन्नी जी के परिवार कितना धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार ये हर क्षेत्र में ये परिवार सेवा कर रहा है। और हमारा पंजाब भारत ही नहीं अपितु भारतवर्ष में इस परिवार की बहुत स्तुति बोलती है, क्योंकि ये एक्सपोर्टर भी हैं और बाहर से भी इनके जो लिपियन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सो समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परिवार की तरफ से ये आदेश है कि पूरे 2 बजे हमने ये जो समय रखा है उसकी समाप्ति करनी है। बहुत सी संस्थाओं से हमारे पास जो शोक प्रस्ताव पहुंचे हैं उनमें महर्षि बिरगु साई मंदिर, दैनिक सवेरा से श्री शीतल वीर जी के द्वारा, श्री गुरु रविदास सभा जी सभा बस्ती दानसमंदा मोहल्ला कटरा, श्री ज्योति दिव्य ज्योति एसोसिएशन अपाहज आश्रम, लाला किशोराम कपूर विक्रांत सभा, राम प्रचार संकीर्तन सभा, श्री पंचवटी मंदिर धर्मशाला गौशाला कमेटी के प्रधान श्री लक्की मल्होत्रा जी द्वारा और उनके सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कहना चाहूँगा कि बस्तियात क्षेत्र से शुरू होकर ये परिवार आज पूरे विश्व भर में अपना जो फैला हुआ है इनका संसार, क्योंकि बस्तियात क्षेत्र में ये माता जी काफ़ी समय से रहे हैं और वहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर कम से कम 9 बजे तक मंदिर में जाकर सेवा करते हैं। वहाँ पर
पंचवटी मंदिर, भृगु साई मंदिर और भाभी जी का मंदिर इन्होंने विशेष रूप से बनवाया। इस परिवार का पंचवटी मंदिर, धर्मशाला, गौशाला जो इस समय काफी प्रसिद्ध है, परिवार ने सबसे पहले वहां पर सहायता दी और जहां पर जब 6 गायें होती थी, आज वहां पर 150 के करीब गौ माता और नंदीगण हैं। और एक परिवार के सहायता से वहां पर एक बहुत सुंदर एसी हॉल भी बनवाया गया है। वे परिवार का हमेशा ही बाकी संस्थाओं से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। तो मैं सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा उदय रुद्रा जी, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए कृपया 2 मिनट के लिए मंच पर आए और परिवार के बारे में प्रकार के साथ संवेदना प्रकट करें। धन्यवाद। इक्को रिश्ता रिश्तियां विचों, इक्को रिश्ता रिश्तियां विचों ਉਹ रिश्ता बस मां ही मां, मां है रब दा दूजा ना, दूजा रब दा ना है मां। जब एक महिला, एक औरत मां बनती है तो परमात्मा का निवास उसके भीतर हो जाता है। उसमें ममता और इतना दया, इतनी भावना उसके अंदर भर जाती है कि उस मां के बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं, उसकी उपमा के बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं कहा जा सकता। इक्को रिश्ता रिश्तियां विचों ਉਹ रिश्ता बस मां ही मां, मां है रब दा दूजा ना, दूजा रब दा ना है मां। ਵੇਖੋ ਜਿਗਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਵੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਇੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੇ, ਬੱਚੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਛੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਗਾਂ, ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੀ ਜੀਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਨਾ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਰ ਜਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ, नित अड़ौंदी रहती सी ਕਾਂ, मां है रब दा दूजा ना, दूजा रब दा ना है मां। और ये हमारी मां, आज सारा इकट्ठ देख रहे हैं, सारे पुराने मोहल्ले वाले आए हैं। ये हमारे ही मोहल्ले में थे, 10-12 घर का फासला, एक ही परिवार, दोनों सभी बच्चे हम रल के इकट्ठे हुए। दुख की घड़ी दे विच शरीक होना, मैं दिलों धन्यवाद करदा ओहदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸੀ जिन्हों ने साढ़े 4 भैन भरावां का बहुत वधिया एक बगीचा हसदा वसदा छोड़ के गए है। सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लाँगा, एक बार फिर मैं तुहाडे सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद करता। बहुत सारिया राजनीतिक जथेबंदियां, व्यापारिक जथेबंदियां, साढ़े रिश्तेदार, साढ़े बहुत सारे सज्जन मित्र इत्थे आए ने, मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता। और सारिਆਂ ਨੂੰ परिवार वालों एक निवेदन करता कि प्रसाद के रूप के विच जो असीं तैयार किया है वो जरूर ग्रहण करके जाना। और नाल ने लोगों, मेरी माँ दियां दुआवां मेरे नाल ने, धुप्पां दा फिकर नहीं, छावां मेरे नाल ने, ओए लोगों मेरी माँ दियां दुआवां मेरे नाल ने। ओम शांति शांति। श्री महालक्ष्मी मंदिर दिव्या ज्योति जागरण संस्थान तो साध्वी जी, अज असी सारे अपने बहुत ही सत्कारयोग माता शकुंतला रानी जी की अंतिम अरदास में शामिल होने लिए आए हैं। एक गल ठीक है कि जो भी इंसान दुनिया से आता है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाता है, असीं भी एक दिन जाना है। पर दुनिया के जो इंसान ऐसे आते हैं जो अपने जीवन राही दूजियां नूं जीवन कैसा जीना चाहिए है ऐसी प्रेरणा दे के जाते हैं, दुनिया उन्होंने हमेशा याद करती है। कबीरा आए जगत में
जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। इन्हां वाक्यां के अनुसार माता जी ने अपना जीवन बतीत किया। मैं सवेरे माता जी के जीवन बारे कुछ जो अखबार च आया पढ़ रहा सी कि इदां दे बहुत ही घट शख्सियतां हुंदियां हन जिहड़ियां कि जिन्हां दे सिर तो बाप का साया छोटी उम्र च हट जाए और वो इंसान जिंदगी दियां हर बुलंदियां नूं छूए। ये उस इंसान की काबलियत का नतीजा होती है। माता जी नूं और इस परिवार नूं लंबे समय तो मिलन का जानन का मौका मिलया है। हमेशा ही मेरे वीर नन्नी जी सन्नी जी जिहड़े कि अज देश विच नहीं दुनिया दे विच इन्हां दे कारोबार दीयां बुलंदियां छुईयां हन। ये सारा उस माता जी की बदौलत है। जिवें मेरे वीर सन्नी जी ने कहा है कि मेरी मां दीयां दुआवां मेरे नाल ने। स्पोर्ट्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट एसोसीएशन वालों भी शोक साहब आया, और भी बहुत सारे शोकपर साहब आए हैं। साढ़े पूर्व मैंबर पार्लीमेंट शफीर रिंकू जी आए हैं, वो भी 2 मिनट रही परिवार नाल दुख साझा करनगे। और व्यास गद्दी ते विराजमान आदरणीय संत जन, प्यारी साध संगत जी, अज बहुत ही दुख भरे समय दे विच अपने माता जी माता शकुंतला रानी जी नूं अज अंतिम श्रद्धा दे फुल भेंट करने एकत्रित होए हाँ। मैं समझदा कि अज रघु इंटरनेशनल और लक्ष्य इंटरनेशनल मेरे वीर प्रवीण कुमार नन्नी जी और जतिंदर कुमार सन्नी जी, जिन्ना अज प्यार, जिन्नी अज कारोबार दे विच उचाइयां और जिन्ना समाज दे विच इन्हां दोनों मेरे वीरां ने रुतबा हासिल किया, वो सारा आशीर्वाद साडे माता जी और साडे स्वर्गवासी पिता जी आदरणीय श्री कृष्ण लाल अरोड़ा जी, उन्हां दे आशीर्वाद सदका अज इस परिवार ने जिहड़ा दूर दूर तक प्रसिद्धि है जिहड़ी हासिल की है। क्योंकि बहुत ही वो धर्मी कर्मी सन और उन्होंने ईमानदारी का सच्चाई का पाठ है जिहड़ा अपने बच्चों को पढ़ाया। और अज मैं देख रहा कि समाज के सारे वर्ग, व्यापारी संगठन, इंडस्ट्रीलिस्ट वीर, राजसी धार्मिक जथेबंदियां दे आगूकार साहबान, क्योंकि इस परिवार ने हमेशा सेवा निभाई है। इन्हां मेरे वीरां नूं समाज दे विच किसी तरह की भी ड्यूटी अगर समाज ने लगाई है, चाहे वो पंचवटी मंदिर की गौशाला होवे, चाहे शहर दीयां जिहड़ियां सारियां जथेबंदियां, हमेशा इस परिवार ने अपना योगदान है जिहड़ा हर एक धर्म कर्म के काम दे विच पाया। और ये सारियां सिक्ख्यावां जिहड़ियां एक माँ ही है जिहड़ी अपने बच्चों को इस काबिल बनाती है। आज बाऊ जी काफ़ी बड़े पहला चले गए, पर उस परिवार को संभालिया तो उस माता ने अपने बच्चों के नाल, जिदा मेरे वीर ने कहा कि माली का पता, उस फुलों का पता, उस फुलवारी का पता उस माता तो पता लगता है, उस माली तो पता लगता है कि उसने अपने परिवार, आज के लोग चाहे वो धार्मिक ने, समाजिक ने, राजनीतिक ने, सारे ने इकट्ठे होकर माता जी के चरणों के विच नमन अपने चरणों के निवास स्थान दें। और पिछे जो परिवार और समाज में जो घाटा पिया है, खास करके जो धर्म जगत के नाल लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो घाटा पिया है उन्होंने पूरा करने की परमात्मा बल और बुद्धि देवे। ओम शांति शांति शांति। करते हैं हमारे भी तनेजा जी जो कि परिवार के साथ गहरा संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, श्री तेजेंद्र बिट्टू से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और माता जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए आए हुए सभी का परिवार की तरफ से धन्यवाद। परम सत्कारयोग व्यास गद्दी पे बैठे दिव्य ज्योति संस्थान के संत जी महाराज और उन्होंने नाम सारे दिव्य ज्योति के सेवक, बहुत दुख की घड़ी है। साढ़े माता जी शकुंतला जी साढ़े तो चले गए, स्वर्गीय
कृष्ण लाल अरोड़ा जी का एक परिवार, मेरे बहुत निके मित्र पिछले 30 साल तो मैं परिवार का मैंबर हाँ। प्रवीण नन्नी जी और उन्होंने छोटे ब्रदर जतिंदर सन्नी जी, साडे भैन जी सिमी अरोड़ा जी, नन्नी जी के वाइफ, जिन्होंने मेरा ख्याल इन्नी माता जी की सेवा की मैं लफ्ज़ों च बयान नहीं कर सकता। मैं सारा कुछ आप देखा अपनी अखी। और उधरों रोजी अरोड़ा जी, साड़ियाँ दोनों भैन रेखा जी और मीना जी, और चोपड़ा साहब जवाई जी साडे, और सोढ़ी साहब, सारे परिवार ने पूरा माता जी का स्नेह भी किया, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, और हमेशा ही उन्होंने पाए पूर्णिया से चल के जिसका सबूत अज तुम सारे ने दिता है कि उन्होंने उन्होंने मुताबिक उन्होंने जो उन्होंने हुक्म सी उहदे नाल चलते हुए समाज की, देश की और धार्मिक खेत्र की पूरी सेवा की है। जिसलिए मैं समझदा कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे युग पलटाऊ लोग बहुत घट होंगे हैं जो असी माता जी विच गुण देखे। तो मैं बहुत लंबा नहीं जाना क्योंकि सारे ने अपने अपने काम कारां जाना है। तो मैं सिर्फ एको गल कहना चाहना कि जतिंदर जी और प्रवीण जी दोनों के सिर पर तुसी सारे ने हाथ रखना, सहयोग देना। वीर मैंबर पार्लीमेंट जलंधर तो चरणजीत चन्नी जी और उन्होंने सारे साथी भी आए हैं। मैं सारे का बहुत धन्यवाद करना और एक बार एको ही अरदास करना, तुम सारे एको ही तुहाडे अगे बेनती करना कि तुम सारे ने प्रसाद छक के जाना। माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ओम शांति शांति। रामायण प्रचार संकीर्तन मंडल, तो इन सभी के दायित्व भारी यहाँ पर अपना अपना जो लिफाफा है, जो दान राशियाँ वो ले लेंगे। हमारे बीच हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं। मैं उनसे विनोद करूँगा कि 1 मिनट के लिए श्रद्धा सुमन भेंट करें और परिवार के साथ दुख साझा करें। माता शकुंतला देवी जी की अंतिम अरदास जरूरी साध संगत जी। मां जिहा कर शाम बूटा किधरे नजर ना आवे, मां तो लैके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। मां की तुलना स्वर्गा के नाल की गई है। जदों महाभारत के विच पांडव परिवार जंगलों च घूम रहा सी तो कहते भी प्यास लगी तो पानी लेने लई पहला छोटे भरावां नूं भेजिया। जिहड़े तलाब का देवता सी वो कहना पहला मेरे गल्लां दे जवाब दे दो, फिर तुसीं पानी पीओ, लै लो इत्थों। उन्होंने जवाब नहीं दिते तो उन्होंने उन्होंने देवता ने मार। उस तो बाद दूसरे भरा गए, लास्ट के युधिष्ठिर जी गए तो वो कहते मैं थोड़े गल्लां दा जवाब दे देना, दसो थोड़े क्या सवाल है। सवाल तो होर भी सी लेकिन अज दे नाल संबंधित नाल सवाल जिहड़े दो सी। देवता तलाब के देवता उन्होंने कहते कि आसमान तो भी उच्चा क्या है, किस चीज का रुतबा आसमान तो भी उच्चा है। तो युधिष्ठिर जी कहते कि पिता का जिहड़ा दर्जा है वो आसमान तो भी उच्चा है। पिता चले जाए तो इदा लगता जिवें आसमान उत्तों उतर गया हो। फिर वो कहते मां के धरती है जी, धरती तो भी किदा ज्यादा भार है, किदे च इन्नी सब तो ज्यादा ताकत है हो। तो युधिष्ठिर जी कहते जी मां है ਉਹਦੇ पैरों ਦੇ ਵਿੱਚ धरती तो भी बड़ा भार, धरती तो भी ज़्यादा ताकत। तो मां के जान के नाल एक खिलाफ पैदा हो जाता जिंदगी के विच। मां पर हमेशा जिंदगी के विच बाद दे विच भी याद रहती। ये ठीक है कि कल भी मैं प्रवीण जी को बैठा सी, मैं इन्होंने कहा तुसीं इस गल्लों खुशकिस्मत हो कि बहुत लंबी उम्र तक मां तुहाडे नाल रही है। मेरे जब माता गए तो उन्होंने उम्र सिर्फ 63 ईयर्स सी।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ 88 ਈਅਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ? ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਟੀਚਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਏ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ? ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲकर पावो के ਇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਲ। परमात्मा उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शे। पिछे परिवार में आप सारे पाना मन का बल बख्शे। जय श्री राम। पूजनीय पंडित से अनुरोध करूंगा कि वो गरुड़ पुराण जी का जो पाठ है वो जारी रखें। सभी का धन्यवाद। देने वाला, पुत्र के वांछित कामनाओं को देने वाला, परलोक तथा इस लोक में सुख देने वाला, जो नास्तिक अधम नर इस कर्म को नहीं जानते, उनका स्पर्श किया हुआ जल भी सुहा के मदिरा के समान पीने योग्य है। देवता पितर गण उनके घर को कभी नहीं जानते। ब्राह्मण चारों वर्णों में जो लोगों को प्रेत क्रियाओं के बिना चंडाल के समान जानना चाहिए, इस पवित्र प्रेतकल्प को जो सुनता है सुनाता है, वे दोनों पाप से छूट करके दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। हे गुरु, माता पिता के मरने पर जो पुत्र इसको सुनते हैं उसके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वह पुत्र संतति वाला होता है जिसके गुरु पुराण सुना हो, गया श्राद्ध किया हो, जिसने पितरोत्सर्ग किया हो, जैसे पुत्र कहा गया है, वह तीनों प्रकार के गण से कैसे छूटेगा, माता पिता को तारने में कैसे समर्थ होगा। इसलिए सब प्रयत्न के लिए गुरु पुराण विषय सुनना और सुनाना चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला और दुखों का नाश करने वाला, अतः इसे सदा ही सुनना चाहिए। इस गरुड़ पुराण को सुनकर इस पुराण के वाचने वाले को वर्णित तथा योग्य फल प्राप्ति होती है। अलंकार बोले गरुड़ जी महाराज की जय। जगत पिताय नागाननाय सनियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवीर्तिजम्बो बलजारं विष्णुमातुं विघ्नाशकाय नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरे ओम भद्रंगरणे विष्णुयामदेवावद्रह्मसेनाचमर्याजत्रायतिरैरङ्गतिवाग्नितनो बिर्वसैमय देवै तञ्जदायो शतमिन्द शरदो वन्दे देवाजित्रान्नचक्राञ्जरसन्दनो नामापुत्रासचित्रपितरो भवन्ति मानमुद्यारीरिकथैर्वृन्दो दितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सवित्रा विश्वे देवादिते पंचजन आदिजातमदितिजनितमौजोः शान्तिरन्त शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति पुनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति जतोज्जता समीयते ततो नो अभयं करो सन्ना कुर्व्यापे अभयं पशुभ्य गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसुमत आहम जाने गर्भतमजासे गर्भलम्मा भोले गणपति महाराज की जय। गणेश जी बने होंगे वहीं पे चावल छोड़ दीजिए। ब्रह्मा मुरारी संग्रामकारी राम तुलसी गुण सुतो गुरु चतुरा श्री राम केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। आप जो कपड़ा लेके आए हैं पंडित जी उसमें टिक्का लगा दो, रोली का टिक्का लगा देना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय नमोदराय शिवाय जगन्नाथाय नागानाय शनियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदरं परम सुंदरं एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरणिभो जनकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सुमुखचैकरन्तचन्द्रभजगणकालम्बोदर्शविगविनाशविनायकात्मकेतुर्नाथचुवाचन्द्रविजाननं द्वादशेतानि नाम्ने श्रीनाथविविद्यारङ्गाचार्यविसंगतिमेततासन्नामे शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवलं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं न्याय सर्वसंदय सिद्धार्थं पूजिताय सर्वविघ्नोपशान्तये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके
शरण नेत्र में गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो पढ़ना है 2-4 आदमियों से हाथ स्पर्श करवा लीजिए, 2-4 जो घर के सदस्य हो, उसके बाद गले में डालें। बस जी गले में डाल लें और खड़े हो जाए। सभी का स्वागत सत्कार अभिवादन। हरे सतनो निर्विषयमाय देवाय संयदाय सतमेन्द्र सरदा। गल नहीं बननी या तो सारे धुप्पे हो जाए थोड़ा जा बस ठीक है। थैंक यू 35 दे सामने देखिए सर सारे सामने देखिए